Thank you for joining us, the new people and the old people. I'm happy to see you all around. It's really nice to have you people here. मैं इसको जल्दी ही ख़त्म करूँगा। इस सेशन में जो भी आपके सवाल आएंगे उनको हम बाद में इंडिविजुअली एड्रेस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये ओवरव्यू देना होगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। What is the goal that we want to achieve with this kind of business? मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो दैट इज़ फैंटास्टिक। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है तब भी आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा कि हम किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। दिस इज़ अ ट्रेनिंग सेशन, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन, दिस इज़ ट्रेनिंग, वीकली ट्रेनिंग सेशन। उसमें से ये एक स्पेशल सेशन किया है ताकि हम नए लोगों को हेल्प कर सकें ये जानने में कि क्या वो हमारे साथ समय लगाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। बिकॉज एक बात क्लियर है कि हम किसी को भी ज़बरदस्ती ये बिज़नेस करवाना नहीं चाहते हैं। आप सबके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो भी आपको बुला के लेकर आया है या जिसने भी आपको अप्रोच किया है, योर क्लोज फ्रेंड्स, हो सकता है रिलेटिव्स भी हों। वी डू नॉट वांट योर फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स टू गो broke because of this opportunity. This opportunity is existing पिछले 50 साल से it is existing and it has evolved। धीरे धीरे ये evolve हुई है। ये सिस्टम जिसके साथ हम काम कर रहे हैं it is flawless। मैं इस सिस्टम में पिछले 2 साल से शुरू किया है और 1 साल मेरा थोड़ा सा मैं खुद पर्सनली बिजी था, but yes, in that time also I was able to teach my people। अब इस लॉकडाउन के दौरान हमने ज़ूम से इसको जो काम किया है मैं उसको एक्चुअली बिजनेस का टाइम कंसिडर करूँगा स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अभी 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में देयर इज़ अ ट्रमेंडस ग्रोथ इन आवर बिजनेस और द नंबर्स जो आप सामने आपके दिखते हैं इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट एंड दिस इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड हम इस बिजनेस को इसी तरह से ले जा पाए हैं। अब जब इतने लोग बिजनेस में जुड़े हैं और थोड़े टाइम में जुड़े हैं तो मन में दिमाग में ये सवाल आता है कि मुझे कितने लोगों के साथ ये करना होगा, हाउ मेनी पीपल डू आई हैव टू स्पॉन्सर। और यही सवाल एक ऐसा सवाल है जो लोगों को डराता है और इसी वजह से वो इस अपॉर्चुनिटी को देखते भी नहीं है। सो वी वांट यू टू हैव द पिक्चर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और इसी तरह की ट्रेनिंग से हम कैसे सीख सकते हैं। So I started with one person। मैंने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया था, उसमें से एक लाइन जो थी वो सीखना शुरू किया और एक आदमी के साथ धीरे धीरे झुंड जो है बढ़ता चला गया और ये आगे बढ़ रहा है, ये रुक नहीं रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। So उसके बाद सेकंड के साथ काम करना शुरू किया, थर्ड के साथ। So I don't have to sponsor so many people to do MLM actually। ये सिस्टम से हमें समझ आया है कि थोड़े से लोगों को सिखाकर हम ये बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब अगर हम कहीं पर भी इस बिजनेस में या इस अपॉर्चुनिटी में मल्टी लेवल मार्केटिंग में किसी को किसी के साथ स्पॉन्सर करते हैं या कोई भी किसी के साथ स्पॉन्सर जब होता है तो सबसे पहला सवाल है कि आपको कितना ट्रेनिंग टाइम चाहिए होगा कि आप इसको सीख सकें। और लोगों को ये सवाल अगर जब समझ आ जाएगा कि कितना ट्रेनिंग टाइम चाहिए तो ये एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि इसको कितनी जल्दी सीख के किया जा सकता है। जिस सिस्टम के साथ हम काम करते हैं इसको 10 मिनट से कम में सिखाया जा सकता है। वेरी सिंपल प्रोसेस, 3 स्टेप का प्रोसेस है। 10 मिनट से कम हम लोगों को ये सिखा सकते हैं और इसके अलावा आपको MLM की कोई भी नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है। इतना आसान ये सिस्टम है। 10 मिनट से कम में हम आपको सिखा सकते हैं। आप प्रोवाइडेड जिसने ये सिस्टम के बारे में और जानकारी लेनी है, इसे सीखना है, तो उसके पास एक डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास डिज़ायर नहीं है तो हम वो डिज़ायर उनके लिए क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कांट डू। बट यस, इफ यू हैव अ डिज़ायर वी कैन टीच यू इवन इन लेस देन 10 मिनट्स। बट हाँ, अब हमारी टॉक जो है 40 मिनट की है तो 10 मिनट में मैं सब कुछ खत्म नहीं करूँगा। इसको थोड़ा टाइम लगता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मिसकंसेप्शंस दूर होती हैं इसको हम सीखना शुरू करते हैं। हमारी इस इंफॉर्मेशन किताब जो आपके साथ शेयर की होगी आपके फ्रेंड ने, उसका मुझे अब नैपकिन प्रेजेंटेशन 8 है। हमारी ये प्रेजेंटेशंस हैं, 10 प्रेजेंटेशंस हैं जो पिछले 40 साल से
शो की जा रही थी, जिसको अब किताब के फॉर्म में बना दिया गया है। तो उस नैपकिन प्रेजेंटेशन 8 का नाम है सिजल सेशंस। और इस तरह के सिजल सेशंस हम करते रहते हैं वीक में 1 बार या 2 बार, जहां हम कुछ लोग इकट्ठा होके फ्रेंड्स कॉफ़ी कॉफ़ी पे मिलते हैं या लंच पे मिलते हैं, और वहाँ पर हम आइडियाज़ शेयर करते हैं। और सबसे बढ़िया बात वहाँ पर ये होती है कि वी टीच पीपल द सेल्फ मोटिवेटर्स। अब उस सिजल सेशन का जो टाइम था पिछले दिनों में, लॉकडाउन में नहीं था। फिर आप पूछेंगे कि फिर भी इतना बिज़नेस आपका कैसे ग्रो हुआ? उस सिजल सेशन को हम ज़ूम सेशंस में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये एक सिजल सेशन है जहाँ पर नए और पुराने लोग भी हैं। मैं अभी पुराने लोगों के साथ अगर बात कर रहा हूँ, तो नए लोग इसमें सुन रहे हैं कि हम क्या करते हैं। तो इनमें हम सेल्फ मोटिवेटर्स सिखाते हैं। ये सेल्फ मोटिवेटर्स यही प्रेज़ेंटेशंस हैं जो किताब आपको दी है। इनको सिखाने से ना ना सिर्फ नए लोग, पर पुराने लोग भी इनके साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं। अब अगर आप पूछोगे कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में आपने ये बिज़नेस कैसे पहुँचाया, कैसे सिखाया? सेम ज़ूम के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हमने इन्हीं ज़ूम कॉल्स के थ्रू लोगों को सिखाने में हम कामयाब हो रहे हैं। डेली बेसिस हमारी सुबह से ज़ूम कॉल्स स्टार्ट होती हैं, अलग-अलग ग्रुप्स में अलग-अलग लोग अपने-अपने टाइमिंग्स के हिसाब से अपने-अपने ग्रुप्स को टीच कर रहे हैं। 40 मिनट्स की कॉल होती है, जिसमें से 20 मिनट्स में हम प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। उसके बाद स्पीकर को उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में फीडबैक दी जाती है, और वहाँ से उसकी इम्प्रूवमेंट की जाती है। हाँ, ऑब्वियसली ये प्रेजेंटेशंस हमें किसी के सामने करनी नहीं है, लेकिन हमें इनकी नॉलेज चाहिए, इसलिए इनको जानना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात, सेल्फ मोटिवेटर। अब जब भी हम ये प्रेजेंटेशन किसी के सामने करते हैं, तो हमें ये मोटिवेट करता है। अब अगला सवाल जो सबसे बड़ा है कि इनमें से एक जो सेल्फ मोटिवेटर है, वो उसकी बात मैं आपके साथ कर देना चाहता हूँ, वो है रेजिडुअल इनकम का। वो बहुत जल्दी समझ नहीं आता है, लेकिन ये किताब के 98 पेज नंबर पे ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। जब आप किताब लेंगे, उसके अंदर उस चैप्टर है, व्हाई 90% ऑफ द पीपल शुड बी इन नेटवर्क मार्केटिंग। 90% से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों होना चाहिए। उसका सिंपल, ये प्रेजेंटेशन बहुत आसान है, लेकिन जब समझ आ जाए, इट विल वर्क अ बिग डील फॉर यू। अब बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी दिमाग में एक ही बात हम सुनते हैं हर कंट्री में, कि यार काम करें, स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे या प्रोफेशन करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के बाद रिटायरमेंट तक एक ऐसी पूंजी जमा करेंगे जिसे हम बैंक में डाल देंगे, और जब उस बैंक में डाले हुए पैसे को इंटरेस्ट आएगा, उसके साथ अपनी लाइफ जिएंगे। ये सब लोगों के घर में ये कहानी हमने सुनी है, मैंने अपने घर में सुनी है, कि जब कभी भी मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा, उसको मैं बैंक में जमा करा दूंगा, और उसका जो इंटरेस्ट आएगा, उसी से ही मेरी लाइफस्टाइल में जीना शुरू करूंगा। अब अगर मान लीजिए आपके घर का सारा कर्जा उतर गया है, गाड़ियों के कर्जे उतर गए हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं, सारे खर्चे आप कर चुके हो, बिल्स भी पे कर चुके हो, सारा कुछ पे कर चुके हो। आने वाले समय में मिनिमम इंडिया में मिनिमम हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए 1 लाख रुपया महीना अगर हो हमारे पास, वैसे तो ज्यादा होगा, मिनिमम लेके चल रहा हूं, अगर 1 लाख रुपया महीना हमारे पास घर में बेड से उठे या ना उठे आता हो, तो एक बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। जब हमने सारे खर्चे किए हुए हैं, हम एक अच्छे मिलियनेयर से बढ़िया जीवन जी सकते हैं। अब ये 1 लाख रुपया महीना लाने के लिए हमें कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर 5% दर ब्याज के हिसाब से अगर हम पैसा जमा कराएं, तो कम से कम 2.5 करोड़ रुपया हमारा बैंक में पड़ा होना चाहिए, जिससे हमें ये इनकम जनरेट होगी। अभी मैंने टैक्सेस की बात नहीं की है, लेकिन हाँ, रफली अगर 2.5 करोड़ रुपया हमारा जमा करके हम बैंक में रखा होगा, तब इस तरह की आमदन हमारी शुरू हो जाएगी। अब 2.5 करोड़ रुपया रिटायरमेंट तक सारे खर्चे करने के बाद, बहुत कम क्या होते ही नहीं है किसी के पास 2.5 से 3 या 4 करोड़, बिकॉज अभी 1 लाख पे बात हो रही है। 10 साल बाद 1 लाख भी 10,000 जैसा होने वाला है। हम देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है। अब किसके पास 2.5 से 3 करोड़ रुपया होगा, जो बैंक में डालेगा और उसको 5% अभी ब्याज दर भी कम हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या हमारे पास ऐसा होने वाला है कभी? कितने लोगों को हम जानते हैं जिनके पास इतना पैसा इकट्ठा होगा और वो आराम से जिंदगी जी सकेंगे? पिछले इस लॉकडाउन ने सिखाया है, 3 महीने तक लोग अच्छी तरह से जी पाए हैं, सिर्फ 3 महीने। लेकिन उसके बाद हमें पता है
कि लोगों की हालत बिगड़ना शुरू हुई। ये चलो एक नेचुरल चीज हो गई, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, बट यस, इट गिव्स अस अ साइन। दीपक जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, मे बी उनके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी। एनीवेज, इससे हमें पता लगता है कि हमारी इनकम, रेजिडुअल इनकम होनी क्यों जरूरी है। दैट इज सो वाइटल। अब किसी के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आप ध्यान से समझ लेते हो तो आने वाले 1 से 3 साल में, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो, 1 से 3 साल में आप पार्ट टाइम काम करके, अपनी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन के साथ काम करके 50,000 से 1 लाख रुपए महीने की इनकम इजीली खड़ी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग सीखनी होगी। इसीलिए आज ये सेशन किया गया है, ताकि हम आपको आइडिया दे दें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इतने इसके लिए एक्साइटेड क्यों हैं। अब लोगों का ये दिमाग में सवाल रहता है, जिसकी वजह से एक पहला दिखाया कि कितने लोग स्पॉन्सर करने होंगे, दूसरा ये कि मुझे कितना प्रोडक्ट बेचना होगा, क्या मुझे बेचना होगा, क्या मुझे घर घर जाके बेचना होगा। ये सब सवाल जो हैं लोगों के आते हैं, या इनके बारे में उन्होंने पास्ट में होते हुए ऐसा देखा है, लोगों ने उनको अप्रोच किया है, प्रोडक्ट के बारे में किया है, कंपनी के बारे में किया है, और वहां से उनके दिमाग की एक धारणाएं बन गई हैं कि शायद हमें भी बेचना होगा और तभी हमें ये पैसा आएगा। ऐसा नहीं है। अगर बेचकर काम करना होता तो हम इस वक्त भी कोई ना कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे होते, जो कि हमें नहीं करनी। हम सिखाते हैं कि गाड़ी को कैसे चलाया जाता है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर सेल्स पीपल, क्योंकि जो सेल्स वाले होते हैं, जो दिल से सेल्स वाले होते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। अगर इस रूम में कुछ नए लोग जो सेल्स में हैं, प्लीज इस बात का बुरा मत मनाएं। सेल्स वाले लोग गलत नहीं होते, लेकिन उनका एक स्टाइल होता है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के टोटल खिलाफ होता है। क्योंकि सेलिंग वाला जो आदमी होता है, उसको प्रोडक्ट बेचना है और पैसे कमाने हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट बेचकर पैसा नहीं कमाते हैं, हम यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट करके पैसा कमाते हैं। और नेटवर्क क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो हमारी इन प्रेजेंटेशंस में, जिस किताब को आपके साथ शेयर किया गया था या किया जाएगा, उससे पढ़ के आपको पता लगेगा कि कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसके साथ सीखा जाएगा कि नेटवर्क को कैसे बनाया जाता है। सो यहाँ पर हमारा एटीट्यूड काम आता है, क्योंकि लोग हमारे से पूछते हैं कि आप इतना फास्ट कैसे ग्रो कर रहे हो। अगर आप बेच नहीं रहे हो, कि मीटिंग्स नहीं कर रहे हो, सेमिनार्स नहीं कर रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम किसी भी तरह का कोई मीटिंग या सेल्स मीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो सेल्स मीटिंग जो है, उसके साथ हम एक गलत इंप्रेशन लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि जब हम सेल्स मीटिंग करते हैं तो जितने लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 1 से लेके 4 आवर्स तक हमारे वहां पर खर्च होते हैं। और लोगों का यही कहना है कि मेरे को बिजनेस पसंद है, कंपनी पसंद है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे से नहीं होगा। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि उनके जिसने उनको ये बिजनेस दिखाया है, उसने उनकी लाइफ के 4 घंटे ले लिए हैं एक ही दिन में। और ऐसा उनको भी अगर करना पड़ेगा, तो उस चीज से वो सोचते हैं कि ये मुझे नहीं करना है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी हमारा बिजनेस औरों से तेजी से जाता है। क्यों? क्योंकि हम उन 5% लोगों के साथ काम नहीं करते हैं जो सेल्स में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर वो भी हमारे साथ काम करना चाहें, तो हम उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं। और जो 95% लोग हैं, हम उनके साथ काम करने में इसलिए खुश हैं क्योंकि वो सीखते हैं, और फिर 1, 2, 3, 4 फ्रेंड्स को सिखाने में उनको हिचकिचाहट नहीं होती है। अगर आप 3 से लेके 5 दो लोगों को भी अगले साल में या 1 डेढ़ साल में सिखा देंगे, तो जो इनकम मैंने आपको बताई है 50,000 टू 1 लाख अ मंथ, इजीली आपकी हो जाएगी। अब ये 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को क्या सिखाना है कि उनके साथ कैसे काम किया जाए, उनकी डेप्थ में कैसे काम किया जाए। प्रेजेंटेशन नंबर 1 मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि किस तरह से हम 2 लोगों को ये सिखाएंगे कि वो अपने 2 लोगों को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारी ट्रेनिंग के थ्रू। जब वो सीख जाएंगे, तो हम वो 5 लोगों को ये सिखाएंगे कि 5 लोगों को कैसे स्पॉन्सर करना है। तो 25 हो जाएंगे, और 25 को ये सिखाया जाएगा कि वो 5 को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो 125 हो जाएंगे। ये प्रेजेंटेशन आप जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में ये समझ आएगी। नहीं आएगी तो बाद वाली ट्रेनिंग में हम आपको ये धीरे धीरे सिखाते जाएंगे। सो हम फैक्टर जो यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नहीं। भी हम 2 काम इसमें बिजनेस में करते हैं, एक स्पॉन्सर, दूसरा टीच। स्पॉन्सर करना पहले सीखते हैं, जब आ जाता है तो स्पॉन्सर करना ही आगे सिखाते हैं, और 3 डीप तक हम मिनिमम इस बिजनेस को लेकर जाते हैं। इसके लिए भी आपको प्रेजेंटेशन 4
पढ़ेंगे जब आप, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हर प्रेजेंटेशन में एक सीक्रेट छुपा हुआ है जिसको हम सीख सकते हैं। बड़ा ईज़ी है, एक चैप्टर को रीड करना 10 या 15 मिनट लगते हैं, उसके बाद ज़ूम कॉल में आइए, हम आपको समझाएँगे ये क्या चीज़ है। आप पूरा टाइम लीजिए हमें इन्वेस्टिगेट करने का, हमें हमें देखिए आप हम करते क्या हैं। हम कुछ भी नहीं बेचेंगे, हमें कुछ बेचकर पैसा नहीं मिलेगा और ना हम लेना चाहते हैं। हम सिर्फ़ सिखाना चाहते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। अगर आप एक महँगी फ़ेरारी या महँगी मर्सिडीज़ खरीदेंगे तो उससे पहले आप ड्राइविंग स्कूल में जाके ड्राइविंग सीखेंगे तभी मर्सिडीज़ लेंगे। तो हम आपको पहले ड्राइव करना सिखाएँगे और जब तक आपको ड्राइव करना नहीं आएगा, ये आपके लिए भी खतरनाक है, गाड़ी के लिए भी खतरनाक है क्योंकि आप गाड़ी को तोड़ेंगे और यही पास्ट में होता आया है। लोग बिना सीखे महँगी गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद एक्सीडेंट होता है, खुद भी नुकसान होता है, गाड़ी को भी नुकसान होता है। व्हीकल जो है यहाँ पर गाड़ी कंपनी है और आप खुद उसके ड्राइवर हैं। तो हम ड्राइव करना सिखाएँगे, उसके लिए आपको हमारे साथ थोड़ी देर साथ चलना होगा और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज तक के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 10 दिन में आपको ये पता लग जाएगा कि हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं और 11वें दिन आपकी पर्सनैलिटी में एक 100% चेंज आएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी पिछले 1 महीने में जिन्होंने शुरू किया है, उनके अंदर ड्रास्टिक चेंज आया और अभी तक उन्होंने कुछ भी बेचा नहीं है, किसी से कोई बात नहीं की। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम यही सिखाते हैं कि आपने अभी किसी से भी जाकर कोई ऐसी बात नहीं करनी है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला, कि आप अपने फ्रेंड्स को लूज़ करें या अपने रिलेटिव्स को लूज़ करें या नेबर्स को लूज़ करें, कोलीग्स को वो हम नहीं चाहते हैं। डेलिबरेटली आपको रोका जाएगा कि आप जाकर किसी से बात मत कीजिए बिकॉज़ वैसा करने से वही होगा कि आप महँगी गाड़ी को गलत ड्राइविंग स्टाइल के साथ तोड़ डालेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप बिगड़े, हम चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए शायद जिन्होंने आपको आज यहाँ पर बुलाया भी है, इसीलिए वो आपका भला चाहते हुए इसलिए कि आप जान लें कि ये क्या है। ये एक्स्ट्रा एक सेशन है जो मैंने किया है क्योंकि अब पता है कि बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम में इकट्ठा एड्रेस करना हो, तो ये एक मौका है, हम उनको ये आइडिया दे दें। इसके बाद वो डिसाइड कर लें कि हमें वापस ज़ूम में आना है या नहीं। हम आपके 40 मिनट रोज़ क्यों लेंगे? हमें क्या ज़रूरत है आपके 40 मिनट रोज़ माँगने की जब आप करना ही नहीं चाहते हैं, आपको किसी चीज़ की कन्विक्शन ही नहीं है। व्हाई वुड वी वांट योर 40 मिनट्स डेली? वी डू नॉट वांट दैट। सो जस्ट टू सेव योर लास्ट 3 आवर्स एंड 60 मिनट्स हम आपसे 40 मिनट आज ले रहे हैं ताकि आप ये जान लें कि हम हमारी आवाज़ कैसी है, कितने लोग हैं, हम करते क्या हैं प्रैक्टिकली, आर वी कम्युनिकेबल, हम एक दूसरे से इस तरह से बात कर भी सकते हैं नहीं। सो वी विल टीच यू हाउ टू स्पॉन्सर, वी विल नॉट टीच यू हाउ टू रिक्रूट, वी विल टीच यू हाउ टू डुप्लीकेट योर बिजनेस, वी विल टीच यू हाउ टू टीच पीपल 3D, सब कुछ सिखाएंगे। अब जो नॉन सेल्स टाइप हम जैसे लोग हैं जो सीखते हैं सिखाते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो जब नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 4 पे पहुंचेंगे आप देखेंगे कि बड़ी विशाल बिल्डिंग है। लेट्स से बुर्ज खलीफा के बारे में सब लोग जानते हैं। अब बुर्ज खलीफा को अगर आप लोगों ने देखा है तो उसको गूगल करके देखिए कि उसकी फाउंडेशन कितनी बड़ी है। किलोमीटर्स में उसकी फाउंडेशन है। उसको गहराई में और चौड़ाई में इतना चौड़ा और गहरा बनाया गया है कि उसको किसी भी तरह का मौसम उसको तोड़ के गिर नहीं सकता है। उसके लिए ध्यान दिया। हम पहले आपको फाउंडेशन बनाना सिखाएँगे क्योंकि हम भी अभी फाउंडेशन पे ही काम कर रहे हैं। सबके साथ सबकी फाउंडेशन बनाई जा रही है। जितनी डीप और जितनी वाइड फाउंडेशन होगी, उतनी स्टेबिलिटी उस बिल्डिंग की होगी और उतनी ही ऊँचाई उस बिल्डिंग की जा सकती है। सो यू विल बी वेरी एक्साइटेड टू रीड दीज़ प्रेज़ेंटेशंस। ऐसा लगता है कि कोई मोटिवेशनल किताब दे दी गई है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी किताब दे दी जिससे नींद आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ट्रेनिंग मैनुअल दिया गया है, जिसको हम रिलिजियसली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हम आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, सिखाना चाहते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। और जो फिर आता है कि मुझे कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, क्या होगा, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। जो कस्टमर्स हैं आपके, आपको किसी के पास जाकर बेचना नहीं है। प्रोडक्ट मूव होगा एक नेचुरल प्रोसेस के साथ। जब हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, आप डीपली इसको समझेंगे कि प्रोडक्ट कैसे मूव होता है, तो यू विल बी वेरी एक्साइटेड कि अच्छा अगर इतनी आसानी से ये हो सकता है, तो मैंने पहले क्यों नहीं देखा? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आदमियों की कई बार एक्सक्यूज़ जो टाइम का था मैंने कन्वर्ट किया, तो इसको
शो करने के हम वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स नहीं करते हैं। जैसे हमने सुना है कि यार एक मीटिंग है, मेरे साथ देखने चल। हमें फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, आपकी लॉटरी निकली है सर, आप आइए, हस्बैंड वाइफ आइए। ऐसा बहुत कुछ किया जाता है। हम कुछ नहीं करते, हम वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स नहीं करते हैं, हम वीकली ट्रेनिंग मीटिंग्स करते हैं। और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पोस्ट लॉकडाउन पीरियड हमने ये वीकली की जगह रोज़ करना शुरू कर दिया, अलग-अलग छोटे-छोटे ग्रुप्स में। और ज़ूम कॉल्स में 40 मिनट बैठ के हम एक-दूसरे के साथ आइडिया शेयर करके इस ट्रेनिंग को करते हुए, एक आदमी को वहाँ पर ट्रेन करते हैं कि वो प्रेज़ेंटेशंस कैसे पढ़ेगा और उनको दिखाएगा। उसके साथ उनकी बहुत ग्रोथ हुई है, ट्रेमेंडस ग्रोथ हुई है। हमारा डिफ़रेंस यही है कि हम वहाँ पर किसी को कुछ भी बेचते नहीं हैं। हम आपस में ट्रेनिंग करते हैं। अगर कोई नया गेस्ट हमारे बीच में आके बैठकर उसको देखना चाहता है, मोस्ट वेलकम। हम उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे। कुछ बेचेंगे नहीं, कुछ उनको खरीदने के लिए नहीं कहेंगे, वो हमें देख सकते हैं, जा सकते हैं। अगर हम ये वीकली ट्रेनिंग मीटिंग कॉफ़ी सेशन में करते हैं, बाहर मिलते हैं कॉफ़ी लंच पे, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए, सब कुछ कॉन्ट्रिब्यूटरी होगा, किसी को कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रिब्यूटरी होगा, बैठेंगे, आपको जो खाना है आप उसी चीज़ के पैसे देंगे, फिर उसके बाद आप हमें देखेंगे, हमारे साथ हँसेंगे, खेलेंगे, वी विल हैव लाफ, वी विल हैव फन टुगेदर। दैट इज़ आवर यूएसपी ऑफ दिस बिज़नेस कि हम मिलते हैं और गपशप करते हैं। लोगों के पास जॉब्स हैं, शाम को 1 आवर या 2 आवर निकाल के हम बैठते हैं, गपशप लगा के कॉफ़ी पी, थोड़ी-सी डिस्कशन की, दैट्स इट। और इस तरह से हम अपने बिज़नेस को धीरे-धीरे मल्टीपल्स में ग्रो कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी डू इट। वी डोंट प्रेज़ेंट एनी प्रोडक्ट, वी डोंट प्रेज़ेंट एनी कंपनी, वी डोंट प्रेज़ेंट एनी मार्केटिंग प्लान। व्हाई? जैसी प्रोडक्ट कंपनी और मार्केटिंग प्लान की बात आएगी, आपको ऐसा लगेगा ये भाई मेरे को कुछ ना कुछ बेचना चाहता है या मुझे इसके लिए कुछ जाकर बेचना होगा, इसलिए हम ये अप्रोच यूज नहीं करते हैं। वी ओनली अप्रोच द लाइफस्टाइल अप्रोच। लाइफस्टाइल अप्रोच आपके साथ जिस फ्रेंड ने भी की होगी, उसमें उन्होंने आपसे पूछा होगा कि आपने कभी सोचा है अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक होते तो कैसा होता, और आपने उसका कोई भी जवाब दिया होगा। फिर उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से हम सोते हैं, काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, काम करते हैं, घर के काम करते हैं, और हमारे लिए अपने पास अपने लिए 1 या 2 आवर्स ही बचते हैं, और कभी-कभार तो पैसे भी नहीं होते। ये आपके साथ उन्होंने किया होगा, नहीं है तो वो आपको दोबारा से एक बार करके बता देंगे। और फिर उन्होंने बताया हुआ होगा कि हमने एक रास्ता ढूँढ लिया है कि हम सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी का मालिक कैसे बना जा सकता है। एक होम बेस्ड बिज़नेस करते हैं, सिस्टम के थ्रू करते हैं जो इतना आसान है कि उसको सीख कर कोई भी कर सकता है। उसी सिस्टम की बात आज हम यहाँ पर आपके साथ इस 40 मिनट में जो कुछ भी कवर होगा वो कर रहे हैं। उसको सीख कर कोई भी कर सकता है, बेचना कुछ नहीं है। मैंने अभी बताया है हम बेचते कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है नेचुरल प्रोसेस के साथ होता है। और सबसे बढ़िया बात है, आपका बहुत कम कम समय इसमें लगेगा। पार्ट टाइम में 40 मिनट की एक ज़ूम कॉल 10 दिन लगाएँगे, 11वें दिन आपको पता लग जाएगा कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और 11वें दिन आपको ऐसा भी लगने लग जाएगा कि मैं उस फ्रेंड से भी बात करूँ, उस फ्रेंड से भी बात करूँ, और फिर हम आपके लिए जाकर नेटवर्क बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें आपकी हेल्प करने के लिए हम इस बिज़नेस में आए हैं। तो उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। हम सीधा भी किसी के साथ बात कर सकते हैं, जिस तरह से आपके फ्रेंड ने आपके साथ की है। इसमें थर्ड पार्टी इन्विटेशन है, वो कैसे की जाती है? क्योंकि ये सब बातें तभी होती हैं जब हम इसको सीखेंगे। ये इतनी डिटेल बातें करूँगा तो हो सकता है मैं आपको बोर भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब बातें चैप्टर्स में लिखी हुई हैं। जब आप किताब पढ़ोगे, उसकी ट्रेनिंग लोगे, तो हम आपको धीरे-धीरे रोज़ ये बातें सिखाएँगे और आप खुद हमें सिखाओगे। ये बात होने वाली है। मुझे पता है कि आज जो लोग पिछले 1 महीने पहले हमारे साथ नहीं थे, आज वो हमें सिखा रहे हैं, और वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ उन्हें ये बात समझ आ गई। क्योंकि ये बात ही बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मेरे जैसा इंसान कर रहा है तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। सीखना है, सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं। और जो लोग इसे नहीं कर पाते हैं, एमएलएम को जनरली पूरी दुनिया में अगर नहीं कर पाते हैं, उसके 2 कारण हैं। या तो उन्हें समझ नहीं आया है कि ये क्या है, किस तरह से इसको किया जाता है, और दूसरा उन्हें विश्वास नहीं है कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। क्योंकि हिस्ट्री यही बता रही है कि जिन लोगों ने आपको कॉन्टैक्ट किया था, वो छोड़ के चले गए हैं, बिज़नेस ही छोड़ दिया उन्होंने। तो वो कैसे विश्वास दिलाएँ आपको कि ये चल रहा है? अगर उनको समझ आया होता तो बीच में रहते, तो आप भी देखकर उनको पहचान सकते थे। वो बिल्डिंग की जो बात मैंने बोली है, जब आप फाउंडेशन में होंगे, जब आप गहराई में नीचे काम कर रहे होंगे बेसमेंट में, तो वो बिल्डिंग ऊपर नज़र नहीं आएगी। लेकिन आर्किटेक्ट की नज़रों में वो बिल्डिंग ऑलरेडी है, इंजीनियर को पता है कि वो बिल्डिंग कितनी बड़ी होने वाली है।
लेकिन आपको जब आप साइट पे जाएँगे तो आपको बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो फाउंडेशन से बाहर निकल के ऊपर आएगी तो कुछ ही दिनों में उसके इतनी स्टोरीज़ बनेंगी कि आप कहेंगे, अरे! यहाँ तो मैंने पहले खड्डा देखा था, बहुत बड़ा बेसमेंट देखा था, ये कब आ गया? इसी तरह से ये बिज़नेस है। जैसे ही आप बेड रॉक पे पहुँचेंगे, वैसे ही वो ऊपर आएगा। तब तक हमें बिलीफ रखना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, वो सही है। मैं कोई भी हैंकी-पैंकी स्टफ नहीं कह रहा हूँ, बिलीव करना कि मम्बो-जम्बो मेडिटेशन करनी है, कुछ नहीं, बिलीव करना कि जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके साथ ये होगा। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जॉब है, बिज़नेस है, प्रोफ़ेशन है, वो एक विश्वास के साथ कर रहे हो कि सुबह मैं उठूँगा, जॉब पे जाऊँगा और जब वो काम करूँगा, तभी मुझे सैलरी और इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस मिलेंगी। अगर आपको उन चीज़ों पर भी विश्वास उठ जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि आपको जॉब से छुटकारा मिल जाएगा, आपको निकाल देंगे वहाँ से या आप ही छोड़ दोगे। सो बिलीफ ये करना है कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो सही है? और वो बिलीव लाने के लिए आपको उन लोगों के साथ अब थोड़ा टाइम बिताना होगा, जो ये करके रिज़ल्ट ले रहे हैं। तो वही एक एसोसिएशन है जिसका हम आपको एक पार्ट बनाना चाहते हैं। वी आर ईगर टू डू दैट। वी आर इस सेशन के बाद अब जब हम नए लोग बोलेंगे यस वी वांट टू लर्न, तो हम उन लोगों की एक लिस्ट बना के एक अलग से 10 दिन का प्रोग्राम बनाया है, T10 जिसको बोलते हैं, 10 डेज के नैपकिन प्रेजेंटेशंस, 10 की 10 प्रेजेंटेशंस 10 दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन में आपको ये दिखा देंगे कि प्रेजेंटेशंस क्या है। तो उसके लिए हमें अब आपकी कंसेंट चाहिए होगी। जितने भी लोग एनरोल करेंगे, हम उसको फ्री में ये सारा कुछ सिखाएंगे। वो इस आज की टॉक के बाद डिसाइड होगा कि वेदर यू लाइक अस और यू डोंट लाइक अस। इफ यू हैव अ डिजायर और नो डिजायर, वो आपको पता होगा। बट वेदर यू लाइक अस और नॉट लाइक अस, उसके लिए मुझे आज की ये टॉक करने का मौका मिला है। सो वी विल इंट्रोड्यूस टू द व्हीकल ऑल्सो, कौन सी है वो धीरे धीरे होगा। और हम आपको सब कुछ सिखाएंगे कि कहाँ पर लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कहाँ पर टाइम को लगाना चाहिए, किस तरह से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कितने कितने लोगों के साथ क्या काम करना है। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स इन दिस बुक, जिनको आप सीख कर यू विल बी वेरी एक्साइटेड टू लर्न। बट क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है कि क्या मेरे पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए होने वाले हैं अगले 2 3 4 5 10 सालों में, जिनको जमा करके मैं ये कमा सकूंगा? पहला क्वेश्चन। सेकंड ये है कि यार हमने शुरू तो किया था, पास्ट में हमने एक एमएलएम कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन उसमें पैसे नहीं बने थे। क्या था वो, 100 200 रुपया, 500 रुपया, कभी 1000 रुपया आ गया। तो इसी ग्राफ से आपको समझ आएगा कि अगर आपको 1000 रुपया महीना चाहिए होगा, तब भी आपको 12,000 रुपया साल का चाहिए होगा। और 12,000 रुपया 5% के हिसाब से आपके पास 24 से 25 लाख रुपया बैंक में एफडी होनी जरूरी है। अगर 2000 है तो डबल, 5000 है तो उससे भी ज्यादा। किसके पास इतना पैसा इकट्ठा रहता है खर्चे करने के बाद? और इंडिया में बात करें तो इंडिया में तो शादियों पे ही, एक शादी पे ही 50-50 लाख रुपया लग जाता है। आप नहीं लगाएँगे, वो अलग बात है, लेकिन इतना लग जाता है। अगर 2 बच्चे हैं, पढ़ाई है, 2 बच्चों की शादी है, फिर उसके बाद हमारे त्योहार खत्म नहीं होते हैं। इंडिया में तो त्योहार ही खत्म नहीं होते हैं, बिकॉज़ मैं जर्मनी में रहा हूँ 22-23 साल, वहाँ पर कोई भी ऐसा त्योहार वाला काम नहीं है, तो बहुत सारा पैसा वहाँ पर बच जाता है। यहाँ पर तो त्योहार ही है, होली आएगी तब पैसे लगेंगे, लोहड़ी आएगी तब लगेंगे, किसी का बर्थडे है तब लगेंगे, शादी है लगेंगे, कोई भी घर में फंक्शन है उस पे हमारे पैसे लगते ही रहते हैं। सो ये पैसा हम बचा नहीं पाते हैं, इसीलिए ये पैसा हमारा निकल जाता है। अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए, कोई ऐसा बनी बनाई मशीनरी चाहिए जिसके साथ हम ये पैसा इकट्ठा कर सकें। वी आर वेरी एक्साइटेड टू टीच यू हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस, वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज हमारा काम ही टीचिंग है। दिस बिजनेस इज नॉट अ सेलिंग और रिक्रूटिंग बिजनेस। हम लोगों को रिक्रूट करके सेल करने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए हैं, हम लोगों को सिखाने के लिए बिजनेस में आए हैं। और एक बात और आप बड़े देखेंगे बड़ी नजदीकी से, कि जिन लोगों ने भी आपको बुलाया है, दे दे आर योर ओल्ड फ्रेंड्स। एक्वेंटेंस नहीं है, कोल्ड कॉन्टेक्ट्स नहीं है, जिन्होंने आपको कभी कहीं देखा था, मिले थे और आपसे बात की। वार्म मार्केट में ये बिजनेस होता है, वार्म से बाहर ये बिजनेस नहीं हो पाता। हमने कोशिश भी की है, नहीं होगा, क्योंकि जो लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं उनके साथ बैठा जा सकता है चाय पे, खाने पे, और उनके साथ बैठ के बात की जा सकती है कि भाई हम आपका ये भला चाहते हैं, इसलिए हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब बचपन में कुछ, इस ग्रुप में ही कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बचपन से फ्रेंड्स हैं,
उन्होंने अब जाके ये बात को माना है कि यार हम बचपन में जब स्कूल में कॉलेज में इकट्ठे बैठा करते थे तो बात करते थे, जब बड़े होवांगे ना, जब बड़े होंगे तो इकट्ठे मिल के धंधा करेंगे कोई। ये बात हमने भी की है, जो हमारे चड्डी बडीज होते हैं उनके साथ बैठ के, कि ऐसा एक बिजनेस बनाएंगे, हमेशा इकट्ठे रहेंगे यार। अब मौका आया है, तो इसीलिए यू टेक योर टाइम डिसीजन बनाने के लिए। यू टेक योर टाइम उन फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने आपको बुलाया है। टेक योर टाइम, बैठो और जानो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ बेचना होता तो अब तक वो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट दे चुके होते और आपसे पैसे मांग चुके होते, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हम कर ही नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास एक डिजायर है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, कोई भी, अगर आप ऑडी चला रहे हैं तो उसके बाद अच्छी कार जो बेंटले है शायद वो लेने की आपकी डिजायर हो। अगर आप छोटे मकान में, उससे हो सकता है बड़ा मकान लेना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। हम आपको कोई सपना नहीं दिखाएंगे, वो आपका है। जो आपका है उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो पैसा और समय और हेल्थ चाहिए, हम वो दिलाएंगे। अगर आप किसी से पूछेंगे भाई, किसी भी फ्रेंड से पूछेंगे, तेरे को कोई ऐसा इंसान जानता है जो घूमना पसंद करता हो हॉलीडे के लिए, 100 में से 99 यही कहेंगे मैं हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं, मैं भी जाना जाना चाहता हूँ। तो उनको कहिए कि इन तीनों, घूमने के लिए, हॉलीडे करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। पैसा, टाइम और अच्छी सेहत। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो पैसा और टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 3 चीज़ें चाहिए ट्रैवल करने के लिए, हॉलीडे करने के लिए। फिर आप उनसे कहिए कि अगर मैं आपको ये सिखाऊँ ये 3 चीज़ें कैसे मिल सकती हैं, तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? दैट इज़ वेयर दिस डिज़ायर कम्स फ्रॉम। क्या आप ये 3 चीज़ें लेना चाहते हो? फिर उसके बाद सीखना चाहते हो कि ये 3 चीज़ें कैसे ली जा सकती हैं? येस, वी आर देयर टू टीच यू, फैसिलिटेट यू हाउ टू डू दिस। ये 3 चीज़ें लेने के लिए अगर आप 5 से 10 आवर्स वीक में अगले 6 महीने तक निकाल लेते हो, सबके साथ 6 महीने नहीं लगेंगे, लेकिन 6 इज़ द मैक्सिमम टाइम। 5 से 10 आवर्स वीकली, 5 से 10 आवर्स वीकली अगले 6 महीने के लिए। अगर हम ज़ूम कॉल को की बात करें तो 5 से 10 आवर्स भी नहीं लगेंगे आपको। टुगेदर 10 आवर्स ही लगेंगे। अगर 40 मिनट की एक ज़ूम कॉल हो, तो आप अगले 1 से 3 साल में ये सीख जाओगे कि आप 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपया साल की इनकम के साथ रिटायर कैसे हो सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा कहा है, तो ये किताब के एक चैप्टर में लिखा हुआ है और चैप्टर का नाम है बैक टू स्कूल। ये भी एक स्कूल है। हम यहाँ पर बहुत सारी किताबें नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक किताब है जिससे हम आपको ये सिखा देंगे कि अगले 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप 1 से 3 साल में 1.5 करोड़ से लेके साढ़े 4 करोड़ रुपया सालाना इनकम के साथ रिटायर हो सकते हैं। फैक्ट है, क्योंकि इसको करने से ही फैक्ट में पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड इससे ज़्यादा भी मैं, अगर मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट माय गोल। आई डिड नॉट वांट टू टॉक यू इनटू दिस बिजनेस। ये एक वाइज अप सेशन था। जो पुराने लोग हैं उनके लिए ये फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन यस, वी आर गोइंग टू डू दिस ओवर एंड ओवर अगेन टिल द न्यू पीपल बिलीव कि यस, जो हम कर रहे हैं वो हमारा काम है ट्रेडिंग का, हमारा काम बेचने का नहीं है। सो वी आर हेयर टू ट्रेन पीपल हाउ दे आल्सो कैन लर्न टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस। सो जब एक बार आपको ये ट्रेनिंग से समझ आना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, तब आपको ये पता लगेगा कि हम क्या करते हैं। अब बहुत सारे जितने भी जो नए फ्रेंड्स आए, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनसेशन प्लान क्या है। वो अगर हम इस ट्रेनिंग के हिस्सा ना होते, इस सिस्टम के पार्ट ना होते जिसकी बात कर रहा हूँ, तो हम कब से आपके साथ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते। लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही उल्टा आया है अभी तक, क्योंकि जैसे ही हमने प्रोडक्ट, कंपनी और कंपनसेशन प्लान का नाम लिया, तो हम आपको ये मैसेज भेज रहे हैं कि आपको भी यही करना होगा। और हो सकता है आप में से 5% से ज़्यादा लोग सेल्स वाले ना हों और अपने ड्रीम को पूरा करने से पहले ही ये कह दो, भाई ये मेरे से नहीं होगा। तो हम आपके साथ बात क्यों करते? अगर हमें ऐसा लगता कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो हम आपके साथ बात नहीं करते। हमें पता है आप क्या कर सकते हो, हम वही बात आपसे कर रहे हो, लेकिन वो बात क्या है, वो आपको धीरे-धीरे 10 दिन के प्रेज़ेंटेशंस लगाने के बाद समझ आएँगी, उससे पहले नहीं। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड।
एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम। और अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, प्लीज़ टेल देम जो कुछ भी आपका रिव्यू है, और उसके बाद वी विल डिसाइड